जहां एक तरफ रूस ने यूक्रेन के लोगों को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसे माना जा रहा है रूस के युद्ध जीतने का एक नया ट्रिक, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने वो कर दिया है जो अब तक इतिहास में कभी नहीं किया था। भारत ने सीधे सीधे ताइवान मामले पर चीनी सेना में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में बहुत सारी चीजें बदल गई है। ताइवान की टीम भी भारत पहुंच चुकी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत और ताइवान में और कैसे चीन को बड़ा वाला झटका लग गया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, लुहांस्क का और डोनेस्क का, इसे अब रूस लगभग आजाद करवा चुका है। लेकिन बेलारूस को छोड़कर दुनिया के और कोई भी देश ने अभी इस दोनों को एक आजाद देश की मान्यता नहीं दी है। पर रूस यूक्रेन जंग में अब पूरी तरीके से पासा पलटने को तैयार है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब बहुत सारे यूक्रेन के ऐसे भी लोग थे जो भाग भाग कर रूस पहुंचे थे और रूस में इन्होंने शरण ली थी। अब इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नया ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आर्थिक मदद देंगे। इसके लिए बकायदा रूसी संसद में पास भी कर दिया गया बिल। इसके तहत क्या है कि जो भी लोग यूक्रेन छोड़कर आए हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। गर्भवती महिलाएं हो, विकलांग हो, इन सब को पेंशन मिलेगा और 10,000 रूबल का मासिक पेंशन भुगतान किया जाएगा, यानी कि करीब भारतीय रुपए में 13,500 रुपए इन लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे। वैसे आपको बता दें, इसके अलावे जो दो इलाके डोनेस्क और लुहांस्क के हैं उनके लिए भी रूस ने यही घोषणा की है कि हम यहाँ पर अब जो लोग हैं उनको वित्तीय मदद करेंगे और जो भी लोग यूक्रेन से भाग कर आना चाहते हैं रूस, उन्हें भी मिलेगा वित्तीय मदद। अब यूक्रेन में इस वक्त वैसे ही पूरी तबाही है और इस तबाही के बीच यूक्रेन की आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो चाहता है कि ये युद्ध तुरंत खत्म हो जाए और इस युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ भी मानने को तैयार है। ऐसे में रूस के द्वारा फेंका गया ये पासा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पड़ सकता है भारी। खैर, जहां एक तरफ रूस इस तरीके के दाव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने वो कर दिया है जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब तक भारत ने वन चाइना पॉलिसी के बारे में खुलकर नहीं कहा था। 2008 के बाद वन चाइना पॉलिसी का बोलना भी बंद हो गया था। अब सामाजिक तौर पर ये बातें नहीं कही जाती थी और आज भी जब ताइवान पर लगातार घेराबंदी कर रहा है चीन, तब भी 24 घंटे से पहले तक वन चाइना पॉलिसी को लेकर न तो भारत ने कुछ साफ कहा और न ही ताइवान मामले में कोई ऐसी बात कही जो सीधे सीधे चीन को लगे। भारत ने अब तक सिर्फ यही कहा था कि ताइवान के मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए और स्टेटस में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावे भारत ने कुछ भी नहीं कहा था। पर अब पूरा का पूरा खेल बदल गया है और भारत ने सीधे सीधे इस बात को लेकर कह दिया है कि चीन यहाँ पर सैन्यीकरण कर रहा है ताइवान स्ट्रेट में। मतलब एक सीधा साधा चीन को चुनौती दे दी है कि हम ताइवान स्ट्रेट की बात कर रहे हैं जहां तुमने सेना को खड़ा कर दिया है और ताइवान स्ट्रेट को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। ये एकदम सीधा प्रहार है। इसे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आप सीधे समझ लीजिए कि वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ खड़ा हो गया है भारत। और ये बात कहा किसने है और ये बवाल मचा क्यों है, बात उस पर भी करेंगे। पर दरअसल ताइवान पर अगर हमला होगा तो भारत को आना ही पड़ेगा और ये आना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके हैं रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी, जिन्होंने इस बात को कहा कि एक बार ताइवान पर अगर कब्जा कर लेता है चीन तो उसके बाद ये बढ़ेगा अरुणाचल प्रदेश की तरफ। वहीं अमेरिकी सेना के ऑपरेशनल हेड एडमिरल माइक गिल्डे ने एक बात कही और कहा कि भारत जिस तरीके से आकर खड़ा हो गया है, ये भविष्य में चीन का जो मुकाबला होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन का मुकाबला अमेरिका जापान से
होगा ताइवान मामले में, ये जानता है चीन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अमेरिका और जापान पहले से ताइवान की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। और आपको बता दें, अमेरिकी नौसेना के जो ये ऑपरेशनल हेड हैं, एडमिरल माइक गिल्डे, ये इस वक्त भारत में ज्यादा समय बिता रहे हैं। और भारत में इसलिए ज्यादा समय बिता रहे हैं क्योंकि आगे उन्हें रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी वजह दिख रही है भारत के अंदर। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इनका कहना है कि जब ताइवान की लड़ाई होगी तो भारत सीधे स्थानीय लड़ाई में मदद नहीं देगा, मतलब ताइवान की तरफ से लड़ने के लिए तो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत अपने इस दूसरे मोर्चे को खोल देगा। अगर भारत दूसरे मोर्चे को खोल देता है तो लद्दाख का जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में 2 फ्रंट वॉर झेल नहीं पाएगा चीन, और चीन हो जाएगा धराशायी। अमेरिका और जापान दोनों को भारत की जरूरत है। वो दक्षिण एशिया में जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ मजबूत गठबंधन बने, क्योंकि हमला अगर जापान में हो या ताइवान में हो, पर सीधे सीधे अगर भारत मोर्चा खोल देता है तो यहाँ पर चीन को रुकना पड़ेगा और चीन हो जाएगा कमजोर। अब ऐसा लगता है जैसे भारत ने वो मोर्चा खोल दिया है लगभग। एक तो भारत अमेरिका सेना के साथ मिलकर यहाँ चीन से लगती सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है, दूसरा मंगोलिया में पहुंच चुका है भारत, और तीसरा अब सीधे सीधे ताइवान मामले में भारत कूदा। और ये सारा बवाल खुद चीन ने खड़ा किया। दरअसल चीन ने श्रीलंका में अपने वॉरशिप को ले जाने के बाद एक कमेंट किया और कहा कि 17 बार एक नॉर्दर्न देश ने श्रीलंका पे हमला किया, कहीं न कहीं ये भारत को लेकर था। जिसके बाद भारत की एम्बेसी ने बहुत ही गंदे तरीके से जवाब दिया। इसमें ये कहा कि आप अपने जैसा दूसरों को मत समझो, कि आपने ताइवान स्ट्रेट के जो सैन्यीकरण किया है उसको यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट से जोड़ दिया है। ये पहली बार है जब ताइवान स्ट्रेट के सैन्यीकरण की बात साफ साफ भारत ने कही है, और इस वक्त देख सकते हैं आप मीडिया की सुर्खियों में ये आया हुआ है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान से एक टीम आई है भारत, और ये टीम भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या काम हो सकते हैं और कैसे मोहाली और गुजरात में सेमीकंडक्टर के यूनिट्स तैयार किए जा सकते हैं, इसको लेकर बैठी हुई है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब चीन ने कहा है भारत को ताइवान से किसी तरह की दोस्ती मत रखो, पर इस वक्त ताइवान के साथ कृषि, फूड प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर, ये कई मामलों में सहयोग चल रहा है। सेमीकंडक्टर वो है जिसकी जरूरत भारत को हथियार के हर क्षेत्र में पड़ेगी, और ऐसे में ताइवान की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ताइवान मामले में सीधे कूदकर भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।